नमस्कार दोस्तों, मुक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शादी विवाह वर वधू फेसबुक पेज से जितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं और जो साथी वर वधू संबंधित अपनी जानकारियां हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना चाहते हैं, उन सभी साथियों में से कुछ जो साथी ऐसे हैं जिन्हें यह फॉर्म जो है ये फॉर्म भरने में काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए साथियों, आज यह फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इस फॉर्म को भरने के विषय में यह वीडियो आज बनाया जा रहा है। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखकर इस फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाता है आप लोग अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो जितने भी साथी इस फॉर्म को भरने में असमर्थ है या जो साथी इस फॉर्म को भरकर अपनी जानकारी या अपने वर या वधू की जानकारी भेजना चाहते हैं, वे साथी कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना ना भूलें। और साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल वाला आइकन दबाना ना भूलिएगा। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग करते हुए मुक नायक ऑफिशियल YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में हम सभी को सपोर्ट करेंगे, इस बात का हमें आशा व निवेदन है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं कि यह फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं सुचित भाई, तो एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि ये फॉर्म हमारे टीम के द्वारा आपको यदि भेजा जाता है तो कुछ साथियों को ये फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं। वे लोग पूछते हैं बार बार कि ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है, या वे लोग जो फॉर्म में जो भी जानकारियाँ भर कर भेजना है, इस फॉर्म में भर कर भेजने के बजाय वे लोग अलग से नाम, अलग से पता, अलग से बर्थ ऑफ डेट, अलग से अपनी जानकारी, हाइट, वेट जो। तो दोस्तों, कुछ हमारे साथी हैं कि जिन्हें यह फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए आज यह वीडियो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आप सभी की जो समस्या है वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप लोग भी इस फॉर्म को पूरी तरह से बढ़िया से आप लोग भरना सीख जाएंगे। चलिए साथियों, आगे की जानकारी देखते हैं किस प्रकार से भरा जाता है। साथियों, आप लोग सबसे पहले यह पोस्ट जो है, इस पोस्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस पर क्या लिखा हुआ है, शादी विवाह वर वधू निःशुल्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद में नीचे वाला जो हेडिंग लिखा हुआ है कि कृपया इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर वर वधू की जानकारी कृपया इस फॉर्म में ही कॉपी पेस्ट द्वारा भरकर भेजिए। साथियों, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इस पोस्ट को हमें केवल कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी पेस्ट करना यह बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत से साथी हैं जिन्हें कॉपी पेस्ट करने में भी दिक्कतें हो रही है। शायद वे हमारे साथी व्हाट्सएप पे नए होंगे या उन्हें व्हाट्सएप के विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी। इसीलिए साथियों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से कॉपी पेस्ट करके हमें यह भेजना है। यदि हमारी टीम की तरफ से आपके पास यह पोस्ट आता है तो साथियों, यह पोस्ट कुछ इस प्रकार से होता है। ये नीचे भी है, रीड मोर पे यदि आप खोलेंगे तो और ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर और ऑप्शन है, नीचे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन के नियम, वर वधू रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, वर वधू की जानकारी कृपया इसी फॉर्मेट में भेजना है। उसके बाद में लिखा गया है कि साथ में फ़ोटो भेजना अनिवार्य है, और बहुत सारी जो भी जानकारी है आप लोग इसे पढ़ेंगे। जब भी ये पोस्ट आप लोग के पास आता है तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक जरूर आप लोग पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद ही आप लोग भरिएगा। ये वाला जो हेडिंग है कि क्या आप हमारे शादी विवाह वर वधू कमेटी के नियमों का पालन करने में सक्षम है, यस नो, हाँ ना। तो साथियों, इसका जवाब आप लोग को कंपलसरी भरना है। इसका जवाब कंपलसरी भरना है क्योंकि हमारे जो भी संगठन के नियम लिखे गए हैं उस नियम को यहाँ पर पढ़ने के बाद यदि आप लोग इच्छुक हैं हमारे पास आपके वर वधू का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आप लोग को ये कॉलम भरने के बाद फिर इसे कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को यस नो वाला जो भी ऑप्शन है, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं या भरना चाहते हो, भरने के बाद में हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। साथियों, इसे कॉपी पेस्ट करना बहुत ही आसान है। इसे कॉपी पेस्ट करने के लिए ये जो पोस्ट
आपके पास भेजा जाता है। साथियों, इसे कॉपी पेस्ट करने के लिए यह पोस्ट जो आपके पास भेजा जाता है, इसे सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को अपनी उंगली से यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, हल्का सा दबा कर रखना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो साथियों आप लोग देखेंगे कि यह पोस्ट जो है इस प्रकार से कुछ मार्क हो गया है, इस प्रकार से कुछ मार्क हो गया। अभी देखिए ये अनमार्क हो गया है। दोबारा हम लोग यदि इसे करेंगे लॉन्ग प्रेस, उंगली से थोड़ा कुछ सेकेंड तक दबा के रखेंगे तो दोबारा यह पोस्ट जो है मार्क हो जाएगा। साथियों देखिए इस प्रकार से कुछ मार्क हो गया है, इस साइड से पूरा इसका रंग जो है चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है। तो इसे कॉपी करने के लिए साथियों ऊपर जो 3 डॉट है, आपके फ़ोन में शायद कुछ अलग ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है, जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट को हम लोगों को 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। अब 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद साथियों आप लोग देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी और रिपोर्ट। तो हमें कॉपी वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, और कॉपी वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद सेम नंबर पे हमारे जिस भी नंबर से आपको यह पोस्ट आता है, उसी नंबर पे आपको ये जो नीचे जो लिखने वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको आपकी उंगलियों से लॉन्ग प्रेस करना है, हल्का सा दबा कर रखना है। साथियों आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ गया है। तो उस पेस्ट पर सिंपली हम लोगों को हल्का सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों देखिए यह पोस्ट जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में इस पोस्ट को हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद जो पहला जो हेडिंग है, पहले हेडिंग से हम लोगों को शुरुआत करना है, जहाँ पर नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो चलिए इसे स्क्रॉल करते हुए हम लोग ऊपर जा रहे हैं साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह कॉपी पेस्ट बराबर से हो गया है, कॉपी पेस्ट हुआ है, लेकिन अभी इसमें जानकारी भरना अभी बाकी है। तो देखिए ये साथियों हमारा पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। और आप लोग देख सकते हैं ये पहला ऑप्शन है नाम का। तो आप यहाँ पे फिंगर से हल्का सा क्लिक करके आपका नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे अगर अपना नाम भरना है जैकी राज, यदि मुझे अपना नाम भरना है तो मैं यहाँ पर अपना नाम भर सकता हूँ, जैकी राज। तो साथियों ये एक ऑप्शन के तौर पे आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि आपका जो भी नाम हो आप लोग वहाँ पर भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल जैकी राज ही भरना है। जो आप लोग का नाम है, या जो आपका वर हो, या आपकी वधू हो, या जो भी हैं जिनके विषय में आप जानकारी भेजना चाहते हैं, तो उनका नाम यहाँ पर आप लोग भरकर भेज सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला कॉलम नाम का आ गया। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे नाम भरना है आपको। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जहाँ भी आपको भरना होगा वहाँ पर आपको आपकी उंगलियों से धीरे से क्लिक करना है, धीरे से हल्का सा टच करना है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपका सरनेम आ गया, यहाँ पर आपका बर्थ डेट की यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका बर्थ डेट भर सकते हैं। उसके बाद में आपका एजुकेशन आ गया, एजुकेशन प्लेस आ गया, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या किया हुआ। उसके बाद में आप जॉब, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं और कौन से पोस्ट पर वहाँ पर आप पोस्टेड हैं, वो आप यहाँ पर आपको भरना है। यदि आप अपने कंपनी का नाम भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस है, बिजनेस यदि है तो कौन सा बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, और आपका जॉब या बिजनेस से आपका सालाना कितना इनकम होता है, उस इनकम की जानकारी यहाँ पर आपको भेजना है। उसके बाद में इसके नीचे देखिए ये हाइट का ऑप्शन आ गया है। आपकी लंबाई कितनी है तो ये हाइट का ऑप्शन यहाँ पर भरना है। बाद में वेट, वज़न का ऑप्शन आ गया है। कलर का ऑप्शन आ गया है कि कलर सांवले हैं या गोरे हैं, कैसे हैं, वो भरना है। उसके बाद में जेंडर, पुरुष, स्त्री, जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर यहाँ पर भरना है। उसके बाद में फिर आपका नेटिव प्लेस, आपका पैतृक स्थान कहाँ पर है, गांव आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है या एमपी है या राजस्थान है, A to Z जो भी हो आपका, जो आपका पैतृक गांव हो वो उस गांव का स्टेट और ज़िला आपको यहाँ पर मेंशन करना है। स्टेट और ज़िला मेंशन करने के बाद में फिर यहाँ पर
उसके नीचे वाला ऑप्शन है करंट प्लेस। करंट प्लेस मौजूदा प्लेस, इस समय आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर रहकर आपने ये पोस्ट को भेजा है, उस मौजूदा स्थान का आपको यहाँ पर सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको लिखकर भेजना है। और आपका जो मकान है, मकान आपका किस प्रकार का है, आपका स्वयं का मकान है या किराए का मकान है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको लिखकर भेजना है। उसके बाद में राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडिया है। और क्या है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास दो दो राष्ट्रीयता होती है, तो वो भी उन्हें यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है रिलीजन, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी आपका धर्म हो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो उसके बाद में आपकी जो कास्ट है, जिस जाति को आप मानते हैं या जिस जाति में आप है, वो आपको मेंशन करना है। उसके अलावा उस जाति में कुछ यदि उप जाति भी हो, यदि आप जिस जाति में हैं उस जाति में कुछ उप जातियाँ भी है, तो उसे भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और उसके बाद में यहाँ पर उसके नीचे ऑप्शन दिया गया है कैटेगरी, आप किस वर्ग में आते हैं, SC, ST, OBC या जनरल में आते हैं, या जो भी उसके अलावा कुछ हो अदर, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हिंदी में भी दिया गया है। प्रवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अन्य। और उसके बाद में साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, तो वो भी यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉलम बनाया है। तो ये भी आप लोग को मेंशन करना है कि आप किस वर्ण से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य, तो वो भी यहाँ पर आप लोग को मेंशन करना है साथियों। और साथियों उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है, आर यू अल्कोहलिक स्मोकर, क्या आप किसी भी प्रकार से धूम्रपान करते हैं या किसी भी प्रकार से आप नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। यदि आप करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, यदि आप नहीं करते हैं तो आपको नो करना है। यदि आप किसी भी प्रकार का नशीले चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देना है कि कौन सा नशा आप करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद में साथियों हमारी जो मातृभाषा है वो यहाँ पर मेंशन करना है। मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, जो भी हो वो आपको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर है फादर नेम, पिता का नाम। उसके बाद में नीचे वाला ऑप्शन है फादर ऑक्यूपेशन, पिता का व्यवसाय। यदि पिताजी का कोई नौकरी है, जॉब है, कोई बिजनेस है तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे का ऑप्शन है मदर नेम, माता का नाम। और यदि माता जी किसी जॉब या बिजनेस में है तो जानकारी आप भेज सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिया गया है एनी अदर पर्सनल और फैमिली इंफॉर्मेशन, साथियों ऊपर जितने भी ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन में यदि हम किसी बात को पूछना या लिखना भूल गए हैं तो उसके अलावा यदि आप कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं, आपके माध्यम से जो जानकारी देना बहुत ही अहम ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर वो अन्य जानकारी, अदर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर इस वाले कॉलम में आप लिखकर भेज सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर ये कॉलम है कि एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आप किसी प्रकार की अपंगता है, तो यदि है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है, और है तो किस प्रकार का है वो भी लिखना है। और यहाँ पे लिखा गया है हैव यू हैड एनी टाइप्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, क्या आपको किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की समस्या हुई थी या अभी मौजूदा समस्या है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद में यदि है तो किस प्रकार की समस्या है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में ये कॉलम दिया गया है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक जानकारी, क्या आपकी पहले कभी शादी हुई है, नहीं हुई तो नो करना है। यदि आपका शादी हुआ है, यदि शादी के बाद में आपका डिवोर्स हो चुका है तो वो आपको मेंशन करना है। यदि आपका जीवन साथी इस समय इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और ये वाला साथी जो कॉलम है पार्टनर रेफरेंस, कैसा जीवन साथी चाहिए, तो
यहाँ पे भी आप लोग आपके माध्यम से आप किस प्रकार से आपका जीवन साथी चुनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों ये बहुत ही अहम कॉलम है, यहाँ पर दिया गया है फैमिली मेम्बर्स कॉन्टैक्ट नंबर एनी टू। तो यहाँ पर साथियों आपके परिवार से आपके माता हो गए, भाई हो गए, पिताजी हो गए, बहन है, या जो भी आपके परिवार के मेंबर हैं उनमें से किसी भी 2 लोगों का नंबर आपको यहाँ पर साथियों मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में हमारे जितने नियम है, नियम को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और साथ में आपका एक लेटेस्ट फ़ोटो आपको भेजना है, और वो फ़ोटो साथियों आपका नॉर्मल फ़ोटो हो। साथियों जो फ़ोटो आपको भेजना है वो फ़ोटो साथियों आपको नॉर्मल फ़ोटो आपको भेजना है, किसी भी प्रकार से एडिटिंग करके या किसी भी फेस ऐप का उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। आपको नॉर्मल फ़ोटो ही भेजना है, नॉर्मल कैमरे से ही क्लिक करके ये फ़ोटो आपको साथ में भेजना है। उसके बाद में ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखा गया है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा साथियों। इस पूरे जानकारी को पढ़ने के बाद हमारे जो नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ने के बाद में साथियों ये जो कॉलम है, क्या आप हमारे शादी विवाह वर वधू कमेटी के नियम का पालन करने में सक्षम है, तो साथियों इस कॉलम को भरना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी आप लोग को ये वाला कॉलम भरना है। इसके बाद में साथियों सिंपल सा हमारा जो नंबर है, नंबर पे आपको भेज देना है। तो साथियों भेजने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा। साथियों ये कॉपी पेस्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप कॉपी पेस्ट करके आपकी जानकारी भर सकते हैं। मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। साथियों यहाँ पर इसी पोस्ट के ऊपर आपको आपकी उंगलियों से लॉन्ग प्रेस करना है, हल्का सा, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड उसे जो पोस्ट है उस पोस्ट को दबा कर रखना है। उसके बाद में ऊपर जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कॉपी का ऑप्शन आएगा। तो साथियों ये जो फ़ोन में है, इस फ़ोन में ये वाला ऑप्शन है, 3 डॉट वाला ऑप्शन है। कुछ फ़ोन में ऐसा भी होता है कि उसमें डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यदि आपने यहाँ पर इसे लॉन्ग प्रेस किए, ये अगर क्लिक हो गया तो किसी फ़ोन में क्या होता है कि डायरेक्ट कॉपी का भी ऑप्शन आपको सामने यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी करना है। उसके बाद में जो नीचे मैसेज दिखाई दे रहा है, ये जो मैसेज टाइपिंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको उंगली से आपको फिर से पुनः धीरे से लॉन्ग प्रेस करके रखना है और छोड़ देना है। बाद में पेस्ट का ऑप्शन साथियों आ जाएगा, तो आप उस पर अपनी उंगलियों से पेस्ट करने के बाद में यह पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में जहाँ जहाँ पे कॉलम है उस कॉलम पे आपको आपकी जानकारी लिख कर भेजना है साथियों यही थी जानकारी। इसके अलावा यदि आपको समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देखिएगा साथियों। और आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लिंक को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट